हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट, जिस भी टाइम आप इस लेक्चर या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बी एम इंग्लिश पाठशाला। जैसा कि हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, अभी तक के जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे। हमने अपने चैनल पे बहुत सारे बैच वाइज सारे पेपर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है। आज का जो हमारा ऐसा जो चल रही थी सीरीज, वो किसकी चल रही थी? हमारी 2021 और 22 वाले बैच की पेपर की। किसकी क्लास यानी कि सेमेस्टर हमारा कौन सा है? फिफ्थ सेमेस्टर की पेपर की हम लोग बात करेंगे। देखेंगे कि हमारा इसमें क्या है। इससे पहले हमने इम्यूनोलॉजी वाला पेपर अपने चैनल पर पोस्ट कर दिया है। ठीक है। और आज का जो पेपर है हमारा, वो अप्लाइड हेमेटोलॉजी सेकंड का पेपर है। ठीक है। इसकी बात करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और कैसे क्वेश्चंस आए थे। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ऐसा कौन से क्वेश्चन रिपीट होंगे, मैं आपको वो भी यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वीडियो पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो आपको अच्छी लगे, एंड तक देखना, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, सेमेस्टर हमारा फिफ्थ सेमेस्टर है। 70 नंबर का पेपर आता है, ये सब चीजें आप जानते हो। 3 घंटे का समय मिलता है, और हमारा क्या है, सब्जेक्ट आपको पहले ही पता चल गया कि अप्लाइड हमारा हिमेटोलॉजी सेकंड। पेपर कोड हर साल चेंज होता है, तो ये सब आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन वो भी हर बार सेम रहता है, तो इसमें भी आपको हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। सीधा आप जो देखने आए हो इस लेक्चर पे, इस वीडियो पे, मैं आपको उसकी बात करता हूँ। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, क्या 3 क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से? एक तो हमारा लॉन्ग आंसर्स हो गए। ठीक है, लॉन्ग इससे क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स हो गए और शॉर्ट आंसर्स हो गए। ठीक है। लॉन्ग इससे क्वेश्चंस में जो हमारे आते हैं, हमेशा 2 क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आप जानते हो। ठीक, एक क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का होता है, दोनों हमारे 30 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो हमारे क्वेश्चन है, क्या क्या इसमें आए थे। मैंने अपने चैनल पे इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन टू बायोमेडिकल वेस्ट इन हिमेटोलॉजी लेबोरेटरी। मैंने ऐसा लेक्चर बनाया कि अगर आप क्लास फिफ्थ, सॉरी, सेमेस्टर फिफ्थ में हो, सेमेस्टर एट्थ में हो, या मतलब जिस भी सेमेस्टर में हो, वो सारे सेमेस्टर्स में वो वीडियो अप्लाई रहेगी। ठीक है। वहां पे आपको मैंने हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी बायोमेडिकल वेस्ट के आपको मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है। तो जाकर वीडियो वॉच कर लेना, नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आया था, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी। ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, कोई टफ नहीं है, बट जो उसके बाद वाला क्वेश्चन है वो थोड़े से अब टफ होना स्टार्ट हो गए। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन एनएपी। अब तो पहली बात तो ये आता है कि सर ये एनईपी क्या होता है। आपने अपने सेमेस्टर्स में, दैट मीन फिफ्थ सेमेस्टर में, सबसे लास्ट में आपको स्टेनिंग्स वगैरह ये सब मैंने आपको दी गई हैं। हमारा एनएपी हो गया, सुडान ब्लैक बी हो गया, और माइलोपेरोक्सीडेज हमारी एक स्टेन होती है, यानी कि एमपीओ की बात की जा रही है। ठीक है। वो हमने सारे ऐसा, इसके जो वो नोट्स वगैरह वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको वहां पे मिल जाएंगे, वहां से ले लेना। और ये सारे जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली स्टेन्स है, ठीक, पर्टिकुलर टॉपिक्स पे स्टेन्ड है। ठीक है। तो ये चीज अलग है। जैसे हमारी पहली स्टेन क्या है, हमारी एनएपी। एनएपी पहली बात तो होती क्या है, न्यूट्रोफिल एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एक हमारी स्टेन है, जो कि एज हमारे के ल्यूकोसाइट्स के जो भी एज कैंसरस सेल्स होती हैं, उनको डायग्नोस करने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है। हमारा जो है, क्या नाम है, ये जो होती है एक प्रकार की एज अ स्टेन है। ठीक है। तो उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। उसके बाद हमारा क्या, सुडान ब्लैक भी आपने ये भी पढ़ा होगा, ये आपने अभी हिस्टोपैथोलॉजी में पढ़ा होगा। और देन हमारा क्या है, इसमें भी आपको मिल जाएगा हिमेटोलॉजी में। तो दोनों सेम है, लिपिड के लिए करते हैं, क्या चीजें होती है वो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत जल्द इसके वीडियो लेक्चर्स भी मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूंगा, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे पास सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन से अवेलेबल है, हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे अवेलेबल, इस वजह से मैं सेकंड सेमेस्टर के लेक्चर्स अभी से अपलोड करने लगा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, एमपीओ माइलोपेरोक्सीडेज, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना है। क्या क्या चीजें लिखनी है, इसकी कंपोजिशन आपको लिखनी है। इसके बाद स्टेनिंग प्रोसीजर, आपको इंटरप्रिटेशन हो गया, एंड एप्लीकेशन, ये सारी चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक, तो ये सब चीज हो गया। क्वेश्चंस दोनों बहुत अच्छे आए थे, बहुत इजी आए थे। और ये क्वेश्चंस इस बार तो लॉन्ग में दे दिए कि अगली बार की चांसेस किसमें है कि हमारा ये सब शॉर्ट में उठ के चले आए। ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शॉर्ट जो नोट आंसर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। शॉर्ट नोट आंसर्स में सबसे पहले तो हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला कौन सा होता है, हमारा रेड सेल इन डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार 10 नंबर में दिया। अगली बार जो चांसेस है किसमें आने की, हमारे 15 नंबर के हिसाब से आने में है। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा, राइट द नॉर्मल वैल्यूज
इजी क्वेश्चन है, टफ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यूज, इसके कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला होता है एंड इसके एप्लीकेशंस भी आपसे पूछे गए हैं, ठीक। तो ये हो गया 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ टू एस्पायरेट बोन मैरो। दैट मीन्स आपको जो बोन मैरो सैंपल है वो कैसे एस्पायरेट करोगे। एस्पायरेशन आपने पढ़ा होगा, नोट्स अगर नहीं है तो वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और इसी में क्या है, राइट इन ब्रीफ टू स्टेन एंड माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑफ बोन मैरो स्मेयर। जो बोन मैरो स्मेयर है उसके जो भी ऐसा हमारे क्या नाम है, उसको स्टेन कैसे करते हैं और कौन कौन सी स्टेन्स यूज करते हैं वो आपको बतानी होंगी। एंड देन हमारा क्या है, आपसे माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के बारे में भी चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। पेपर बहुत अच्छा आया था, कोई दिक्कत तो थी नहीं इसमें, मेरा तो बहुत अच्छा गया था, आप लोगों का भी अच्छा जाएगा क्योंकि नोट्स वगैरह यहाँ पे आपको सब पहले ही से ही मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शॉर्ट आंसर्स की, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या, राइट प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ ऑटोमेटिक ईएसआर एनालाइजर। आपको ऑटोमेटिक ईएसआर एनालाइजर आपको पढ़ाया गया होगा, उसका प्रिंसिपल आपको बताना है एंड इसका प्रोसीजर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारा कौन सा, राइट इन एलिसेल्स, सॉरी, व्हाट इज एलिसेल्स, एलिसेल्स क्या होते हैं, एंड राइट इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो बताना है और एलिसेल्स क्या होती है उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सीधा पूछा गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ शॉर्ट नोट ऑन द वेरिएशन इन साइज एंड शेप ऑफ द आरबीसीज। आपने एंथियोसाइटोसिस के बारे में आपने सुना होगा एंड हमारा पोलिकुलोसाइटोसिस के बारे में सुना होगा, आपसे वही चीज यहाँ पे पूछी गई सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ टू कैलिब्रेट ऑटोमेटेड ब्लड सेल एनकाउंटर। जो हमारा ब्लड यानी कि सीबीसी मशीन है उसको कैसे हम लोग कैलिब्रेट करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। फिर एक क्वेश्चन बहुत पूछ लिया गया, अच्छा, स्टेनिंग प्रोसीजर ऑफ ट्रिफाइन बायोप्सी स्मेयर। जो ट्रिफाइन बायोप्सी स्मेयर का प्रोसीजर बनता है यानी कि वही जो हमारा पूरा एक हिसाब से क्या था, फिक्सेशन और दैट मीन जो हमारा हिस्टोपैथोलॉजी स्टेन्स वगैरह में उसमें यूज करके क्या करते हैं हम लोग देखते हैं, वो आपको सारा एक हिसाब से यहाँ पे चीजें आपको बतानी है। पेपर बहुत अच्छा आया था, ठीक। इससे रिगार्डिंग कोई भी नोट्स वगैरह कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करोगे। बुक्स वगैरह भी जो आपके सिलेबस में नीचे रिकमेंड की गई है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड मिल जाएगी। 6 सेमेस्टर के भी नोट्स धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। तो एक हिसाब से आपको वहाँ पे हर चीज मिल जाएगी। वीडियो पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट पेपर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।